अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में हम आपको हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 अज़वाज और साहिबजादों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़वाज और औलाद कितनी थी? हज़रत अली ने मुख्तलिफ औक़ात में 9 शादियाँ की और उनके अलावा आपके कई मानियाँ थीं। हज़रत अली का पहला निकाह दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 2 हिजरी में हुआ। निकाह के वक्त हज़रत सैयदा फ़ातिमा की उम्र मुबारक 18 या 19 साल थी। जनाब अलीयुल मुर्तज़ा की उम्र 25 साल थी। हज़रत फ़ातिमा से हज़रत अली के पास बच्चे थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदा ज़ैनब और हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पैदा हुई। हज़रत सैयदना इमाम मोहसिन बचपन ही में वसाल फरमा गए थे। दूसरी बीवी हज़रत उम्मुल बनीन बिनते हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की ज़िंदगी में हज़रत अली ने कोई निकाह नहीं किया था। हज़रत फ़ातिमा के वसाल के बाद जनाब अलीयुल मुर्तज़ा ने उम्मुल बनीन बिनते हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह किया, जिनसे हज़रत अब्बास, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उस्मान ये चारों साहिबजादे पैदा हुए। हज़रत अब्बास के अलावा बाकी तीनों साहिबजादे मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन के हमराह शहीद हुए। नंबर 3, हज़रत लैला बिनते मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा का तीसरा निकाह हज़रत लैला बिनते मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जिनसे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर पैदा हुए। जनाब अलीयुल मुर्तज़ा के इन तीनों साहिबजादों ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमाया। नंबर 4, हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत अली ने चौथा निकाह हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया, जिनसे हज़रत मोहम्मद असगर और हज़रत याहिया पैदा हुए। रवायात के मुताबिक इन दोनों साहिबजादों ने भी मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमाया। नंबर 5, हज़रत इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली का 5वां निकाह हज़रत इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। सैयदा उमामा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर सैयदा ज़ैनब की साहिबजादी थी। हजूर को भी हज़रत उमामा से बेपनाह मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में उन्हें अपने कांधों पर सवार कर लेते और जब रकू में जाते तो उन्हें उतार देते और जब सजदे के बाद दोबारा क़याम करते तो उन्हें सर पर उठाकर कांधे पर सवार कर लेते। रवायात के मुताबिक हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की वसीयत के मुताबिक उनसे निकाह किया। हज़रत सैयदा उमामा से हज़रत मोहम्मद औस्त पैदा हुए। नंबर 6, हज़रत खौला बिनते जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत अली का छठा निकाह हज़रत खौला बिनते जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जिनसे हज़रत मोहम्मद अकबर पैदा हुए, जो तारीख में मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से मशहूर हुए। नंबर 7, हज़रत ज़हमा उम्मे हबीब बिनते रुबैया तग़लिबिया हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने 7वां निकाह हज़रत साहिबा उम्मे हबीब से किया, जिनसे हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पैदा हुई। नंबर 8, उम्मे सईद बिन अरूबा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत अली का 8वां निकाह हज़रत उम्मे सईद बिनते अरूबा बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जब हज़रत उम्मे सईद से हज़रत उम्मुल हसन और हज़रत रमला पैदा हुए। नंबर 9, हज़रत मुआविया बिनते उम्रुल कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने अपना 9वां निकाह हज़रत मुआविया बिनते उम्रुल कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से किया, जिनसे हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा की बेटी पैदा हुई, जो बचपन ही से इस जहाने फ़ानी से कोच फरमा गई। हज़रत अली का सिलसिला नसब आपके साहिबजादों हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और हज़रत मोहम्मद बिन हुनैफा, हज़रत अब्बास और हज़रत जाफ़र और हज़रत उमर से चला। रवायात में आपके 7 बेटों के अहवाल का तज़किरा है, जिनमें सबसे पहले हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम अलीयुल मुर्तज़ा के सबसे बड़े साहिबजादे खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के लख्ते जिक्र हजूर के प्यारे निवासे हज़रत सैयदना इमाम
حسن کے فضائل و ملاک بے شمار ہیں۔ آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 29 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا باعث ہوگا۔ چنانچہ حضور نبی کریم کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب آپ نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پر بیعت کر لی اور خود مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں اپنی ساری زندگی بسر کی۔ نمبر 2، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے اور خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بے حد لذیذ اور حضور کے لاڈلے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضور نبی کریم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں واقع کربلا میں شہید کیے گئے۔ نمبر 3، حضرت عباس حضرت ام البنین طہرام کلبیہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ عام واقع کربلا میں حضرت امام حسین کے ہمراہ تھے جب ابن زیاد نے اہل بیت رسول پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا، وہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر دریائے فرات پر روانہ ہوئے۔ حضرت عباس نے دریائے فرات سے پانی بھرا، لیکن اس دوران ابن زیاد کے بدبخت سپاہیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ جہاں سپاہیوں سے لڑتے آپ کے دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ نے پانی لے جانے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔